काशी अब बस कर बेटा, और कितनी सफाई करेगी? अभी कहाँ मम्मी जी, अभी तो ये पूरा कैबिनेट साफ करना है, इसके बाद बाहर हॉल भी तो साफ करना है। नहीं नहीं, हॉल आज रहने दे, कल काम वाली आएगी तो उसके साथ मिलकर कर लेना। ना ना मम्मी जी, उससे तो मैं दिवाली की सफाई में हाथ भी ना लगाऊं, बड़ी मक्कार हो गई है, जरा सा हाथ बटाएगी और फिर मुंह फाड़ कर पैसे मांगी। रहने दीजिए, मैं सब कर लूंगी। उफ, तुझे समझाना मतलब तो भैंस के बराबर बीन बजाने जैसा है। माना कि दिवाली के त्योहार पर घर की साफ सफाई की जाती है, पर इस तरह से एक एक चीज को कौन खींचता है भाई? तेरी साफ सफाई के चक्कर में वहाँ पूरी की पूरी रसोई मुझे संभालनी पड़ रही है। तो ये निकली ना असली बात, आपको दिवाली की सफाई से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि रसोई संभालने से प्रॉब्लम है। नहीं री, रोज का काम तो यूं चुटकियों में मैं निपटा लूं, लेकिन क्या मम्मी जी, रोज के खाने के अलावा और क्या करना है आपको रसोई में? अरे कल दिशा का फोन आया था, बोल रही थी कि इस बार दिवाली पर बाजार से खरीद कर ना भेजो मिठाई, उसके ससुराल वालों की खास फरमाइश आई है। मेरे हाथ से बना कलाकंद, बेसन के लड्डू और साथ में ढोकला चाहिए उन्हें। हाँ तो आपके हाथ का चाहिए तो बनाइए ना, क्या परेशानी है? ये कहते हुए काशी फिर से अलमारी में जमी हुई धूल साफ करने लगी। वो लगातार अपनी सास से नजरें चुरा रही थी और ये बात उसकी सास कमला भी अच्छे से समझ रही थी। मेरे हाथ का मतलब कि सब कुछ मैं अकेले खड़ी होकर बनाऊंगी क्या? बहू जितना मन घर के बाकी कामों में लगाती हो, उतना ही अगर रसोई में लगा लो ना, तो कसम से हमारा घर स्वर्ग बन जाए। अरे अरे मम्मी जी, ऐसा तो गलती से भी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा घर स्वर्ग बन गया तो हम सब तो स्वर्गवासी हो जाएंगे ना। जब मैं सचमुच स्वर्गवासी हो जाऊंगी ना, तब समझ आएगा कि एक औरत के लिए रसोई में मन लगाना कितना जरूरी होता है। ओफो मम्मी जी, अब आपकी सारी उम्मीदें मैं अकेली तो पूरी नहीं कर सकती ना, कुछ काम मीनाक्षी को भी बोल दिया कीजिए। कब तक वो नई बहू बनी रहेगी? मैं अगर दिवाली की साफ सफाई में लगी हूँ तो उसे आप रसोई में लगाइए ना अपने साथ। ये कहकर काशी अपनी सास की तरफ देखकर मुस्कुरा दी, जिसके जवाब में कमला ने गुस्से से उसे घूरा और फिर वहाँ से चली गई। असल में कमला के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा किशोर, जिसकी पत्नी काशी थी, उसकी छोटी बेटी दिशा, जिसकी भी शादी हो चुकी थी, और तीसरा और सबसे छोटा बेटा सर्वेश, जिसकी शादी बस 1 महीने पहले उसके ही ऑफिस में काम करने वाली मीनाक्षी से हुई थी। शादी के 2 दिन बाद ही मीनाक्षी अपने मायके चली गई थी और अब दिवाली से 3 दिन पहले ही ससुराल लौटी थी। तो अब तक सही मायने में अपने घर का कोई काम उसने नहीं संभाला था। दूसरी तरफ कमला को शुरू से ही खाना बनाने और खिलाने का बड़ा शौक था, लेकिन उसकी बड़ी बहू काशी उससे बिल्कुल उलट निकली। वो घर के सारे काम कर लेती, लेकिन रसोई में खाना बनाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। और अब वाकई कमला की सारी उम्मीदें अपनी नई बहू पर ही टिकी हुई थी। मीनाक्षी, कैसी हो बेटा? अरे तुम देख ही रही हो घर में कितना काम फैला हुआ है। काशी घर की साफ सफाई में लगी है, उसे तो बिल्कुल फुर्सत नहीं। तो तुम ऐसा करो, दिवाली के पकवान बनाने में तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो चल के। ओह मम्मी जी, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? आप मुझे बताइए, आपको दिवाली के लिए क्या क्या चाहिए? देखिए आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, और वो भी एकदम प्रीमियम क्वालिटी में। अरे नहीं नहीं बेटा, जितने में 1 किलो मिठाई आएगी ना यहाँ से, उतने में तो सारे पकवान बनकर तैयार हो जाएंगे घर में। और ये कंपनी वाले कितना भी बोले, घर जैसी शुद्धता थोड़ी ही ला सकते हैं। और फिर इस बार दिशा के ससुराल से खास फरमाइश आई है कि मेरे हाथ का बना कलाकंद, बेसन के लड्डू। और ये क्या बात हुई? दिशा दीदी के घर वालों को सोचना चाहिए कि इस उम्र में आप कैसे करेंगे इतना कुछ, और ससुराल वाले नहीं सोच रहे तो दिशा दीदी को तो सोचना ही चाहिए। अब रुकिए, मैं अभी दिशा दीदी से बात करती हूँ। नहीं नहीं रुक जाओ बेटा, अब मैं खुद बात कर लूंगी उससे, तुम फोन मत करो। मीनाक्षी से हुई इस बातचीत से कमला को इतना तो समझ आ गया कि 2 बहुओं के होते हुए भी उसकी रसोई उसके बाद सुनी ही रहने वाली थी। क्या करूं, फोन करके दिशा को मना ही कर दूं क्या? अब नहीं, साल का सबसे बड़ा त्योहार है, और फिर मांगा ही क्या है उसके घर वालों ने, बस थोड़े बहुत पकवान। बहुएं नहीं लगेंगी साथ में तो क्या मेरे घर में दिवाली के पकवान नहीं बनेंगे? अब चलो फिर मैं भी इन दोनों को दिखाई देती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। अब तो दिवाली के लिए इतने सारे पकवान बनाऊंगी मैं कि ये दोनों की दोनों शर्म से पानी पानी हो जाएंगी। कमला का ऐसा सोचना सही था या गलत, ये तो फिलहाल कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी बहुएं ये जान गई थी कि उनकी चाल नाकाम हो गई थी। ओफो, मीनाक्षी तो फिर से रसोई में पहुंच गई। हाँ भाभी, मुझे तो लगा था अकेले सब कुछ करने का सोचकर मम्मी जी हार मान जाएंगी और फिर दिवाली के सारे पकवान हम ऑनलाइन मंगवा लेंगे।
मैं इस घर में तुमसे पहले से हूँ और मम्मी जी को तुमसे बेहतर जानती हूँ। कहा था ना तुमसे कि तुम्हारा आइडिया एकदम बेकार है। अब हाँ, तो आप ही कोई तरकीब बताइए ना, बोलिए अब क्या करें हम। फिलहाल तो मम्मी जी के साथ रसोई में लगने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। फालतू में तुम्हारी बातों में आ गई और घर की साफ सफाई में लगी रही। पहले इतना थक गई हूँ और अब यहाँ रसोई में लगना पड़ेगा। ओहो भाभी, आप मम्मी जी को थोड़ा बहुत काम करने तो दो। आप देखना 1-2 घंटे में जोश ठंडा पड़ जाएगा इनका, फिर खुद आकर सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करवाएंगी मुझसे। अच्छा, अब ऐसा करना मुझे ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन चलो ट्राई करके देखते हैं। इसके बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में चली गईं और आराम से सो गईं। दूसरी तरफ कमला अकेली रसोई में लगी रही। फिर करीब 4 घंटों के बाद, मीनाक्षी, मीनाक्षी जल्दी उठो। क्या हो गया भाभी, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मम्मी जी ये उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्या? पर हुआ क्या उन्हें? सब हमारी गलती है मीनाक्षी, ये जानते हुए भी कि मम्मी जी को बीपी की प्रॉब्लम है, हमने उन्हें किचन में इतना सारा काम करने दिया। ये जब ऑफिस से आए तो मम्मी जी किचन में बेहोश पड़ी हुई थी। इन्होंने तो मुझे इतना डांटा कि क्या कहूँ। अरे बाप रे, और भाभी ये भी ऑफिस से आ गए क्या? नहीं, इन्होंने सर्वेश भैया को फोन करके सीधे हॉस्पिटल आने को बोला है। शुक्र है। अरे किस बात का शुक्र मना रही हो तुम? तुम्हें भी डांटनी पड़ी है, लेकिन जब मम्मी जी होश में आएंगी और हमारी हरकतों के बारे में अपने बेटों को डिटेल में बताएंगी तब क्या होगा, ये सोचो जरा। अरे हाँ भाभी, तो अब क्या करें? काशी और मीनाक्षी वाकई पछता रही थी। दूसरी तरफ कमला भी हॉस्पिटल में होश में आ चुकी थी। और फिर माँ, आखिर जरूरत क्या थी आपको किचन में इतनी देर तक खड़े रहने की? बेटा, वो दिवाली का त्योहार था तो क्या माँ, काशी और मीनाक्षी थे ना घर पर, उन्हें करने दो ना सब कुछ। आज अच्छे से क्लास लगाई है मैंने काशी की, आगे से आपको कभी किचन में नहीं लगना पड़ेगा। अरे ऐसा क्यों? जब घर हम सबका है तो काम सिर्फ वो दोनों के ही सिर क्यों? और बेटा, काशी से तुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। वो बेचारी पहले ही कितने दिनों से घर की साफ सफाई में लगी है, और मीनाक्षी वो तो अभी नई है बेचारी, उसे थोड़ा समय तो लगेगा ना सब कुछ समझने करने में। और मेरी चिंता मत करो तुम दोनों, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हॉस्पिटल के कमरे के बाहर खड़ी काशी और मीनाक्षी अब वाकई शर्म से पानी पानी हो गई थी। उनकी सास कमला ने उनके खिलाफ अपने बेटों से कुछ नहीं कहा। और फिर कमला के घर आने के बाद, अब सर्वेश बेटा जरा 2 मिनट मेरे साथ बैठ दो, दिवाली के लिए सारे पकवान मंगा लेते हैं, वरना फिर दिशा के घर समय से पहुंच नहीं पाएगा सब कुछ। अरे पर बाहर से कुछ क्यों मंगवाना है माँ? मैंने तो सुना है कि दिशा दीदी के घर वालों को इस बार सब कुछ घर का बना हुआ चाहिए था ना? हाँ चाहिए तो था, लेकिन अब कैसे बनेगा सब कुछ? कैसे नहीं, सब कुछ कैसा बना है आप तो ये बताइए मम्मी जी। ये कहते हुए काशी ने अलग अलग पकवानों से भरी प्लेट कमला की तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर कमला ने कहा, अरे वाह, तुम लोगों ने पहले ही इतना कुछ मंगवा लिया। मंगवाया नहीं मम्मी जी, ऑनलाइन वीडियोस की कृपा से ये सब कुछ आपकी दोनों बहुओं ने मिलकर घर पर ही बनाया है। हाँ मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, कायदे से तो ये सब हमें पहले ही कर लेना चाहिए था। अरे अब कैसे कर लेती पहले, जब मैंने ही तुमसे करने नहीं कहा था। किशोर, सर्वेश, आ जाओ भाई, बाकी बातें बाद में, पहले जरा ये कलाकंद चखते हैं। जरा देखे तो ये देवरानी जेठानी मिलकर अपनी सास को हरा पाई है या नहीं। ये कहकर कमला ने कलाकंद का एक टुकड़ा अपने मुंह में रख लिया और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और फिर पूरा परिवार दिवाली की खुशियां मनाने के लिए तैयार हो